तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद 2-3 दिनों का गैप हो गया था और मैंने सोचा कि चलो ये कोर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो एसईओ के बारे में बताते हैं। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जैसी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्या होती हैं। एसईओ बेसिक्स के बारे में अगर हम बात कर दें, पहला तो गूगल एल्गोरिथम कर दें। गूगल एल्गोरिथम अगर हम चल लें सर्च इंजन जनरल पे ही चल लेते हैं तो अब सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं अबाउट एसईओ पे। ठीक है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ दो टाइप के एसईओ होते हैं। देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज एसईओ का फुल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछे, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। आप लोग शायद समझने में दिक्कत हो जाए तो यहाँ लिख देते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये एसईओ आप गूगल के लिए नहीं, जितने भी सर्च इंजन है हर सर्च इंजन के लिए कर सकते हो। सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे गूगल कहीं पे आप कुछ सर्च करते हो, वहां पे बेसिकली जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, अमेजोन एक सर्च इंजन है, और उसके बाद बहुत सारे सर्च इंजन है। बिंग है, जैसे चाइना है बाइजू यूज करता है, बाइडू करके है, बाइडू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। तो हर सर्च इंजन का अपना एक एल्गोरिथम होता है। अब एसईओ दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ये एसईओ की एक्टिविटी होती है। और जो टाइप ऑफ एसईओ अगर हम ले लें कि मतलब बेसिकली उसमें क्या क्या देते हैं, तो एक आप लिख सकते हो वाइट हैट एसईओ एंड दूसरा जो है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ। अब व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है, क्या इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक है, व्हाइट हैट एसईओ जो होता है वो लीगली होता है, मतलब लीगल तरीके से आप काम कर रहे हो। और ब्लैक हैट एसईओ में ये हो जाता है कि बेसिकली आप इलीगल तरीका यूज करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे हो। और एसईओ जो होता है वेबसाइट रैंकिंग के लिए यूज होता है। वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना है, किसी भी सर्च इंजन पे रैंक कराना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखो काफी अच्छी खासी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी है। मैं आज आपको एक एक चीज बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के लिए मैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गूगल के जो अपडेट्स होते हैं। एल्गोरिथम जानना बहुत जरूरी है, किसी भी सर्च इंजन पे आप काम कर रहे हो तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखो जैसे पेंगुइन अपडेट, उसका ईएमडी अपडेट, एग्जैक्ट बेस्ट डोमेन होता है, पेडे अपडेट, हमिंग बर्ड अपडेट, पिजन अपडेट, फ्रेड अपडेट, पांडा अपडेट। इसमें तीन चार अपडेट बहुत ज्यादा है कि पांडा हो गया, पेंगुइन हो गया। पांडा अपडेट जो होता है ना, वो कंटेंट डुप्लीकेसी के लिए होता है। जैसे हम लोग किसी वेबसाइट का कंटेंट उठा के कहीं पे भी चिप देते हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं करना है। इसके लिए कंटेंट डुप्लीकेसी हो जाती है, कंटेंट डुप्लीकेसी की वजह से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो पांडा अपडेट कंटेंट डुप्लीकेसी। पेंगुइन अपडेट बोल रहे हैं, तो वो होता है बेसिकली कि अगर देखो बहुत सारे लोग ऐसे पहले थे ना कि मतलब पांडा और पेंगुइन को समझ नहीं पाते थे, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम। तो ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ये बेसिकली इससे पहले गूगल के सारे एल्गोरिथम जान लो कि पेंगुइन अपडेट क्यों होता है, पांडा अपडेट क्यों होता है। और उसके बाद ईएमडी होता है, एग्जैक्ट मैच डोमेन। जैसे मान लो कोई डोमेन है, उस डोमेन के नाम के आगे पीछे कुछ लगा करके ले ले, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पहले एक बेस्ट फ्री स्पिनर करके चलता था सॉफ्टवेयर, स्पिन आर्टिकल आर्टिकल को स्पिन करके ये लोग चोरी करके ऐसे कमा लेते थे और पता भी नहीं चलता था। तो एसईओ की जो ऑन पेज एक्टिविटी है उसके बारे में हम थोड़ा सा, एक सॉफ्टवेयर है एसईओ साइट चेकअप। किसी भी साइट के बारे में आपको पता लगाना हो तो एसईओ साइट चेकअप डॉट कॉम करके है। जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट हिंदी विलेज डॉट कॉम ही है, उसी को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तब थोड़ा सा आप लोगों को और चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी कि किस तरह से वो चीजें हैं। ठीक है, वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद आपको चीजें और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। और ये जैसे ये मोटिवेशनल वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं हम इसको ऑन पेज एसईओ में चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बेसिकली होता है। मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ऐसा बेसिकली आपको कोई दिखाएगा नहीं। एसईओ साइट चेकअप एक फ्री टूल है, किसी भी वेबसाइट को एनालाइज करना हो तो आप इसमें एनालाइज कर सकते हो, ठीक है।
आप ये देखो सॉफ्टवेयर जो है एसईओ साइट चेकअप जो है hindivillage.com को ये एनालिसिस कर रहा है कि इसमें क्या क्या इशू है, क्या क्या एरर है, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है एसईओ में। वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे आप लोगों को वर्डप्रेस पे, अगर बहुत सारे लोगों को वर्डप्रेस की वेबसाइट दी जाएगी, वर्डप्रेस में एक प्लगइन होता है ऑल इन वन एसईओ प्लगइन, जैसे मैंने ये ऑल इन वन एसईओ प्लगइन दिया हुआ है। ठीक है। अब जैसे कोई टाइप कंटेंट है ना, पेज है, मान लो पेज कोई पोस्ट पे चल लेते हैं। ठीक है। चलो एक कोई पोस्ट है, पोस्ट पे हम चल लेते हैं। जैसे लिखा है सोनू सूद के सुंदर विचार। ठीक है। इस पेज को इंटरनली और एक्सटर्नली ये मैं अपने डैशबोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये पेज तो आपको डैशबोर्ड में दिख रहा है, और वेबसाइट पे ये इंटरनली हम इसको पोस्ट करते हैं तो पब्लिक को ऐसे दिखता है। एक्सटर्नली जो है आपको इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है। लेकिन इंटरनली अगर हम इसमें कोई चेंजेस कर देंगे, जैसे सोनू सूद की जगह हमने एस कैप्स में कर दिया, एस ये भी एस कैप्स में कर दिया और यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग लीग से हट रहे हैं, तो यहाँ आप देखो कि दोनों एस कैप्स में आ गए ना, पहले स्मॉल में सोनू सूद। तो यहाँ पे ऑल इन वन एसईओ प्लगइन हम यूज करते हैं। जैसे किसी भी पोस्ट होता है उसका एक टाइटल होता है। टाइटल मतलब जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो कि वो उसके बारे में बताता है, उस आर्टिकल के बारे में। कोई भी आर्टिकल है, कोई भी पेज है, आपको गूगल पे रैंक कराना है तो सबसे पहले उस पेज का टाइटल आप लोग देखिए। जैसे कोई भी पेज हो, जैसे कोई भी वेबसाइट आपको दे दी जाए कि भैया इसका एसईओ करो, तो पहले सबसे पहले आप उसका कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लेना। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने से पहले ऑन पेज एसईओ चेक कर लेना। ऑन पेज एसईओ में पेज का टाइटल चेक करो कि वो वेबसाइट के पेज का टाइटल क्या है। उसका मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे होता है कि 1 या 160 वर्ड में, जैसे ये टाइटल जो होता है यहाँ पे देखो लिखा भी है 60 वर्ड का, मैक्सिमम 60 कैरेक्टर का होना चाहिए, वर्ड नहीं कैरेक्टर है। और यहाँ पे जो टाइटल है वो 160 कैरेक्टर का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी। तो मेटा पहला तो होगा मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। दो चीज आप पेज में देखोगे। कोई वेबसाइट सबसे पहले आपको मिलती है, उस वेबसाइट का पहले आप टाइटल देखोगे और मेटा डिस्क्रिप्शन देखोगे। उसके बाद कीवर्ड्स पे आओगे कि कीवर्ड्स जैसे अबाउट सोनू सूद, अबाउट, इसमें कीवर्ड नहीं डाला गया, तो इसमें सोनू सूद, सोनू सूद स्टोरी इन हिंदी, स्टोरी इन हिंदी। ठीक है। कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद की फ्रेजेस, मतलब अगर आपको ढूंढना हो तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो ये देखो पहला कि कोई भी पेज मिले, आप उसका टाइटल, सबसे पहले कोई भी वेबसाइट आपको एसईओ के लिए मिले, उसका टाइटल, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन और उसका कीवर्ड, तीन चीज आप फैक्ट कर लोगे। और चौथा होता है ऑल टैग। ऑल टैग क्या होता है कि जो वेबसाइट पे इमेजेस लगी होती है, जैसे ये सोनू सूद की इमेज है, ठीक है ना, इस पे ऑल टैग होता है। ऑल टैग को उस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप डेवलपर के साथ बैठोगे, वेबसाइट डेवलपर के साथ, तो वो बेसिकली आपको बता देगा कि ये ऑल टैग किस तरह यूज होता है, ऑल टैग का यूटिलाइजेशन किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे पता चल जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग ऑन पेज एसईओ, ये मैं ऑन पेज एसईओ आपको बता रहा हूँ, ऑफ पेज नहीं, अभी ऑन पेज एसईओ बता रहा हूँ। ऑन पेज एसईओ एक टाइम का काम होता है किसी भी वेबसाइट का। जैसे मान लो मुझे abcd.com वेबसाइट मिल गई, ठीक है, उसका फिर मैं वेबसाइट का टाइटल देखूंगा, मेटा डिस्क्रिप्शन देखूंगा, कीवर्ड देखूंगा। ये तीन चीज जितने पेज वेबसाइट में होंगे, जितने, वैसे मान लो इसमें कई सारे पेज है ना, तो हर पेज पे जा करके आपको ये डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर जो होंगे उनसे ये ऐड कराना पड़ेगा। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप ऐसे, जैसे किसी वेबसाइट का टाइटल डिस्क्रिप्शन चेक करना हो तो ऐसे कंट्रोल यू करोगे, उसका कमांड एफ करोगे, तो ऐसे मान लो टाइटल पे सर्च करोगे। टाइटल देखो, इस वेबसाइट का टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, मॉरल हिंदी स्टोरीज, स्टोरीज इन हिंदी। उसी तरह डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, अगर लिखा होगा तो। डिस्क्रिप्शन में भी अगर कुछ लिखा है, देखो हिंदी विलेज, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लोग कीवर्ड डाल देते हैं, ये कीवर्ड ही है। तो आपको किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज करना, पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके बाद कीवर्ड, तीन चीज आप फिक्स कर लो। उसके बाद फिर आप आगे लेकर के जाओ कि क्या क्या और आपको चीजें करनी है। अब ये एक और वेबसाइट है, मैं आप लोगों को एनालिसिस के लिए बता देता हूँ। जैसे ये हो गया, इसमें हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल हो गया। उसकी तरह ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप डालते हो बैकएंड से, जैसे मैंने यहाँ से डाला ना, यहाँ वर्डप्रेस के बैकएंड से डाला, तो ये जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे एक्चुअली ना
यहाँ पे आपको देखो गूगल में इस तरह से ये दिखेगी वेबसाइट, जब गूगल में hindivillager.com डालोगे तो इस तरह से दिखाएगी, मोबाइल वर्जन पे ये होगा। सोशल मीडिया टैग्स जो होते हैं फेसबुक के ये सारी चीजें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सारी चीजें आपको डाल, लोगों एक सॉफ्टवेयर और है जीटी मैट्रिक्स करके है, किसी वेबसाइट के एनालिसिस करना हो तो जीटी मैट्रिक्स .com करके एक और वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से भी आप किसी भी साइट को एनालाइज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं फ्री में आपको बता रहा हूँ, ये कोई पेड नहीं है। जीटी मैट्रिक्स जो वेबसाइट है, यहाँ से भी आप किसी वेबसाइट का एनालिसिस आप कर सकते हो, ठीक है। और जिस तरह से हमने बताया वो सारी चीजें आप यहाँ पे, जैसे एसईओ ऑडिट चल रहा, कीवर्ड पास हो गया, क्लाउड टेस्ट हो गया, रिलेटेड कीवर्ड्स हो गया, कॉम्पिटिटर डोमेन्स हो गया, हेडिंग टैग्स होगा। हेडिंग टैग मतलब कि जो आपकी हेडलाइन है वो H1 में होनी चाहिए, H1 में होगी तभी जा करके वो सारी चीजें आपको डिस्प्ले हो पाएंगी। ये अभी ऑन पेज एसईओ की सारी बातें चल रही हैं आप लोगों के लिए। रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल होता है, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल होता है, जैसे हिंदी विलेज का भी ले ले, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल कुछ जैसे साइट मैप डॉट एक्सएमएल है, कुछ चीजें अगर आपको छुपानी हो, वेबसाइट में दिखानी नहीं तो वो आप लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी में डाल दीजिए, रोबोट डॉट टीएक्सटी से वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, देख, ठीक है। रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल मैंने आपको बता दी। साइट मैप ऐड करना, देखो वेबसाइट में ना साइट मैप जो वो रूल करता है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल करके भी ये होता है, और नॉर्मल साइट मैप भी आप ऐड कर सकते हो। मैं देखता हूँ इसमें साइट मैप डॉट एक्सएमएल है कि नहीं। चलिए दूसरी वाली वेबसाइट में देखते हैं, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। आप किसी वेबसाइट में डालोगे इस तरह से खुल के वो आ जाएगी। योस्ट की प्लगइन इन्होंने यूज किया साइट मैप डॉट एक्सएमएल के लिए। और ऑब्वियसली साइट मैप में ना सारे पेजेस जो होते हैं, किसी वेबसाइट में अगर जाना हो तो साइट मैप एक डायरेक्शन होता है कि पहला ये पेज है, होम है, अबाउट अस है, ये है, इस पेज के अंदर है, सारे एक जगह होते हैं, जिससे गूगल का जो क्राउलर होता है ना, गूगल देखो जब कोई गूगल किसी वेबसाइट पे आता है ना, जैसे मान लो कि ये हिंदी विलेज पे गूगल का क्राउलर आया, तो सबसे पहले वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इमेज पे आपने कुछ लिखा तभी रीड करेगा, नहीं तो नहीं रीड कर पाएगा। फिर वो टैग रीड करता है, जितने ये टैग है ना, जैसे हम टैग ये लिख रखे उसी को गूगल रीड करता है। कंटेंट भी पूरा रीड नहीं करता, वो जो टैग होता है, टैग के अंदर जो कंटेंट होता है उसी कंटेंट को गूगल रीड करता है। तो बेसिकली ये मैं ऑन पेज की एक्टिविटी आपको बता रहा हूँ। साइट मैप हो गया, ब्रोकन लिंक हो गया कि कोई लिंक ब्रोकन है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल की मतलब यूआरएल में कुछ आपने गलत नहीं लगा रखा है, और सीएसएस टेस्ट हो गया, इमेज रिस्पॉन्सिव हो गया, गूगल एनालिटिक ऐड करना होगा, फेविकोन ऐड करना होगा, फेविकोन जैसे ये एसईओ छोटा सा लिख रखा है, वो सारी चीजें हैं जो फेविकोन करके हैं, तो वो फेविकोन आइकन होगा। उसका कैनोनिकल एरर हो सकता है, एचटीएमएल मतलब पेज साइज बहुत ज्यादा नहीं है, साइट की स्पीड, जैसे साइट स्पीड भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि साइट को अगर ओपन किया तो जल्दी ओपन हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, टाइम टेकन तो नहीं है, बार बार जैसे ये पॉपअप आ रहा है, ये पॉपअप तो नहीं आ रहा है। उसके बाद बहुत सारी ये मोटा मोटा ये सारी चीजें, जावा स्क्रिप्ट, जेएसएस, ये सारी चीजें आप सेट करा सकते हो, अपना जो डेवलपर होता है, वेब डेवलपर, उसके साथ सेट करा सकते हो। तो बेसिकली ऑन पेज एसईओ में आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, साइट मैप, फेविकोन, उसके बाद H1 टैग, और उसके बाद XML साइट मैप, HTML साइट मैप, उसके बाद देखो कई लोग मल्टीपल साइट मैप करते हैं, उसके बाद ऑल टैग, जितनी इमेजेस लगी हैं उस पे ऑल टैग भी आपको यूज करना पड़ेगा। ऑल टैग अगर आप नहीं यूज करते हो तो ये सारे जो रूल है ना गूगल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उसके बाद ये यूआरएल फ्रेंडली है कि नहीं, आपकी वेबसाइट जो आपका वेबसाइट का यूआरएल है वो गूगल फ्रेंडली है कि नहीं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। जैसे बहुत सारी चीजें, अब हिंदी विलेज का देखो इन्होंने अपने हिसाब से परफॉर्मेंस दे दिया, स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम ये, तो ऑन पेज आप सॉफ्टवेयर से चेक कर लेना। एसईओ साइट चेकअप डॉट कॉम से कोई भी वेबसाइट आपको एसईओ करने के लिए दी जाए, एसईओ साइट चेकअप डॉट कॉम से आप चेक करो, जो जो परेशानियां हैं डेवलपर को बताओ कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको सही करो, इसको ये प्रॉब्लम है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड ये आपको रिसर्च करके देने पड़ेंगे, तभी जा करके हो पाएंगे, बिना रिसर्च किए आप इन सब चीजों को नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो ऑन पेज में अगर हम बात कर लें मेन मेन चीजों का, तो उसमें हो गया टाइटल हो गया, ठीक है, टाइटल हो गया, डिस, डिस्क्रिप्शन हो गया,
मेटा डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो, उसके बाद कीवर्ड्स हो गया, उसके बाद फिर कीवर्ड्स हो गया, उसके बाद फिर आपको मैं बता दूं ऑल टैग हो गया, ऑल टैग्स हो गया, रोबोट टीएक्सटी फाइल हो गया, रोबोट टीएक्सटी फाइल हो गया, उसके अलावा यू यूआरएल जो चेक करेंगे सारे यूआरएल एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है कि नहीं है, उसके बाद वेबसाइट की स्पीड हो गया, स्पीड हो गया, फेविकॉन हो गया, जो आइकन लगता है वेबसाइट का वो हो गया, उसके अलावा अगर हम बात कर लें वेब मास्टर सेटिंग, वेब मास्टर पे बहुत बड़ा है, वेब मास्टर पे एक ट्यूटोरियल मैं बना करके आप लोगों को समझाऊंगा कि वेब मास्टर किस तरह से काम करता है। गूगल एनालिटिक्स सेटिंग, गूगल एनालिटिक्स भी बहुत बड़ी चीज अपने में, और गूगल एनालिटिक्स की सेटिंग है या नहीं। उसके अलावा अगर हम बात कर ले वेबसाइट स्पीड तो हो ही गया, गूगल एनालिटिक हो गया, जीटीएम टैग हो गया, गूगल टैग मैनेजर हो गया, वही जिसको जीटीएम बोलते हो आप, टैग मैनेजर कह दो, टैग मैनेजर हो गया। उसके अलावा फिर ये सारी चीजें करने के बाद उसके बाद फिर जो उसमें स्क्रिप्टिंग होती है कि एचटीएमएल है और सारी चीजें हैं, एक दो चीजें और मैं आपको चेक करके बताता हूँ बेसिकली कौन कौन सी चीजें हैं। ऑल टैग हो गया, रिस्पॉन्सिव, हाँ वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो गया, साइट मैप हो गया, वेब रिस्पॉन्सिव जो होता है ना कि वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, आजकल सारी वेबसाइट वैसे मोबाइल फ्रेंडली आ ही जा रही हैं, रिस्पॉन्सिव हो गया। उसके बाद फिर आपको साइट मैप हो गया, साइट मैप के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने अभी बताया था कि साइट मैप जो है वो वेबसाइट का हर यूआरएल एक जगह पे रखा होता है, ये साइट मैप होता है। तो ये मोटा मोटा ये कह लो कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली ऑन पेज एसईओ में, कि ऑन पेज एसईओ में ये वर्क होता है। पहले आप कोई वेबसाइट मिलेगा तो उसका कॉम्पिटिटर एनालिसिस करोगे, ठीक है ना, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करोगे तो ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटिटर से भी पता चल जाएंगी कि किसी वेबसाइट का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो वेबसाइट क्या काम कर रही है, किस तरह से कर रही है, वो सारी चीजें आपको इजीली पता हो चल जाएंगी, ठीक है ना। ऑन पेज एसईओ करने के बाद बिना ऑन पेज एसईओ किए आप ऑफ पेज एसईओ नहीं कर सकते हो। अब ऑफ पेज एसईओ आता है, ऑफ पेज एसईओ में एक एक चीज में, जैसे डायरेक्टली सबमिशन हो गया, ठीक है, आपको मैं डायरेक्टली सबमिशन की कुछ काम दिखा देता हूँ। फ्री आपको ये डेटा ढूंढना पड़ेगा, फ्री डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट, फ्री डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट, ठीक है। तो बहुत सारे वेबसाइट आएंगे जहाँ पे डायरेक्टरी की वेबसाइट है, कोई लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आप फ्रीली बहुत सारी वेबसाइट, जैसे ये देखिए फ्री डायरेक्टरी की बहुत सारी वेबसाइटें आ गई। इसमें बहुत सारी फेक होंगी, बहुत सारी सही होंगी, तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट सही है, कौन सी वेबसाइट नहीं सही है, ठीक है ना। उससे पहले आप किसी वेबसाइट का सर्च इंजन सबमिशन कर लेना, सर्च इंजन सबमिशन, ठीक है, ये क्या होता है, सर्च इंजन सबमिशन, ठीक है। और फ्री कर सकते हो आप, बहुत सारी वेबसाइटें हैं कि सर्च इंजन सबमिशन अगर नहीं कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपको कर देना चाहिए, और कई सारे टूल भी हैं जिसके थ्रू भी आप कर सकते हो सर्च इंजन सबमिशन। मैं देखता हूँ फ्री सर्च इंजन सबमिशन, ठीक है। कई सारी ऐसी वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट है, अब अगर इसमें आप सबमिट करोगे तो ये वेबसाइट लगभग 50 वेबसाइटों पे सबमिट कर देगी। इसमें इसमें आपको सबमिट करना कुछ नहीं है, इसमें आपको बेसिकली ये लेना है फ्री सर्च इंजन सबमिशन वेबसाइट का नाम, और नेम अपना डाल दो, ईमेल आईडी जो भी आपको डालना है ये डाल दो, और आई हैव रीड, उसके बाद फिर मान लो आपने, मैंने दूसरी मेल आईडी डाल दी, ये डाल दिया, ठीक है। और उसका सबमिट योर वेबसाइट पे आप जाओगे तो क्लोज द बॉक्स, और ये सारे वेरिफिकेशन एक रिक्वायर होगा, आपकी मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन क्या होगा, उस तरह से होगा। तो डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट इस तरह से आपको ढूंढनी होंगी। इसी तरह से आपको गूगल में जाना होगा, फ्री बुक मार्किंग वेबसाइट डालना होगा, फ्री बुक मार्किंग वेबसाइट, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो कि 100% फ्री बुक मार्किंग साइट होती है। अब बुक मार्किंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, देखो अब बहुत सारे लोगों को समझ में धीरे धीरे आएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी कैसे बता रहे हो, तो थोड़ा एक बैग नहीं आ जाएगा।
विल टेक टाइम, चीजें अकॉर्डिंग में आएगी। बुक मार्किंग की एक वेबसाइट मैं जानता हूँ, जिसमें आप कह लो, हम्म, बुक मार्किंग की वेबसाइटों पे लॉग इन रजिस्टर करना पड़ेगा। लॉग इन रजिस्टर करने के बाद फिर जाके उसमें डिटेल फिल करनी पड़ेगी, फिर जाकर के आप करोगे बुक मार्किंग, ठीक है। जिस तरह से डायरेक्टरी सबमिशन आपने किया है, उसी तरह से ये बुक मार्किंग की वेबसाइटें होती है। देखिए, फ्री बुक मार्किंग की वेबसाइटें होती हैं, इसमें पहले आपको रजिस्टर करना होता है, ठीक है। कोई वेबसाइट होती है, पहले आप रजिस्टर करोगे, नेम, ईमेल, इसी तरह से वेबसाइटें खुल के आती हैं। उसका सबमिट पे जाओगे, यहाँ क्लिक करने के लिए ये ऐड पे जैसे चला रहे हैं, इनका भी रेवेन्यू सिस्टम है, तो यहाँ से आप सबमिट करोगे। उसमें आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देखो, जिस यूआरएल को रैंक कराना, जैसे होम पेज को करना है। आप जब कहीं कंपनी में काम करने जाओगे तो सर्विस बेस्ड होते हैं, उनके सब पेजेस होते हैं, जैसे उस पेज को रैंक कराना है तो डायरेक्टरी में आप यही यूआरएल टारगेट करो। इस यूआरएल पे जो आपने कीवर्ड यूज किया है, डिस्क्रिप्शन यूज किया, उसी को डायरेक्टरी में डालो, उसी को बुक मार्किंग में डालो, उसी को जो और भी सबमिशन है। मैं आपको और भी बता दूं कि जो जो आपने सबमिशन बनाए हुए थे बेसिकली, जैसे बुक आर्टिकल सबमिशन, फ्री आर्टिकल की भी वेबसाइटें होती हैं, गेस्ट पोस्टिंग होती है, थर्ड पार्टी गेस्ट वाली वेबसाइटों पे जाकर के आप पूछ सकते हो कि भैया आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल का जो टूल है, गूगल एड्स करके है, उसको यूज कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च में आप एक दिन पूरा ट्यूटोरियल बना करके दिखाना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए मैंने आपको वही बता दिया, एसईओ साइट चेकअप। एक और टूल है एसईएम रश करके, एसईएम रश करके है, ये टूल जो है एसईएम रश, एसईएम रश अभी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, और इसमें आप कर सकते हो। जैसे मान लो किसी डोमेन को आपको करना हुआ, तो ये पहले लॉगिन भी मांगते हैं कि लॉगिन करना पड़ेगा। ये पहले अलेक्सा के साथ था और अब वो ऐसे फ्री है, तो इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। एसईएम रश में आप लोग अकाउंट बना लीजिएगा। एसईएम रश में 2-3 महीने कुछ टाइम फ्री भी देता है, जहाँ पे आप बहुत तगड़े से, मतलब बेसिकली बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक और सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हो, चीजें समझ सकते हो, चीजें किस तरह से काम करती हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो एसईएम रश के थ्रू भी आप अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हो अपनी वेबसाइट का और कॉम्पिटिटर का, कि किस तरह से काम करे, किस तरह से चीजें होती हैं। तो बेसिकली अब देखो, एसईओ का जो बेसिक ट्यूटोरियल था मैंने आपको बता ही दिया। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। और तीसरा है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ऑन पेज में मैंने बता दिया, किसी वेबसाइट को मिले तो पहले उसका टाइटल लिखो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, ऑल टैग लिखो, रोबोट टीएक्सटी बनाओ, यूआरएल बनाओ, स्पीड चेक करो, फेविकॉन वेब मास्टर किस तरह सेटल है, गूगल एनालिटिक किस तरह सेटअप करे, टैग मैनेजर के तो है, रिस्पॉन्सिव क्या है, साइट मैप क्या है, ये सारी चीजें, मतलब जितना भी मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। और प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट पे जब आप सीखोगे ना, तो बहुत अच्छा से सीख जाओगे और उस तरह से सीखोगे। और ये ऑफ पेज वाला डेटा आपको गूगल से कनेक्ट करना होगा, फ्री डायरेक्टरी सबमिशन, फ्री बुक मार्किंग, फ्री आर्टिकल सबमिशन, फ्री गेस्ट पोस्टिंग। उसके बाद फिर आपको उसमें कीवर्ड, जो कीवर्ड आप जिस पेज पे यूज कर रहे होगे उसी कीवर्ड को डालो, तो जा करके आप सीख पाओगे। तो ये था एसईओ का बेसिक फंडामेंटल। एडवांस एसईओ में बहुत सारी चीजें, एक एक चीज को पकड़ ले तो 4-4 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी। तो आप लोग कोई प्रोजेक्ट अगर करने जा रहे हो, बेसिक सीख रहे हो, एक ब्लॉग, या आप लोग चलो एक वेबसाइट की जगह आप लोग ब्लॉगर पे एक ब्लॉग बना लो, ठीक है। अब वीडियो के एंड में मैं आपको दे देता हूँ एक असाइनमेंट, आप लोग blogger.com पे अपना वेबसाइट बना लो, ठीक है। blogger.com पे जाओ और क्रिएट योर फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे जाओ, अपना पहला ब्लॉग करो, जीमेल के थ्रू लॉग इन करो। और ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाना बहुत आसान है, इस पे भी मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। पहले आप लोग इस पे वो बनाओ, ठीक है। मैं आपको ट्यूटोरियल अगला बना करके बताऊंगा कि किस तरह से ब्लॉगर पे ब्लॉग बना। पहले आप लोग बनाइए, और बना करके उसके बाद फिर इसका एसईओ करिए। इससे आप पैसे भी अर्न कर सकते हो, इस ब्लॉग से। ऐसा नहीं है कि आप लोग पैसे नहीं अर्न कर सकते हो, इस ब्लॉग से आप लोग पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये बहुत हेल्पफुल है आप सब लोगों के लिए। तो जिस तरह से मैंने बताया कि पहले आप गूगल का एल्गोरिथम पढ़िए, उसके बाद ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और उसके बाद ऑन पेज एसईओ में ये पॉइंट, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ में जो ये पॉइंट दिया है, ये सारे पॉइंट आप पढ़ोगे ना, तो ऑब्वियसली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा किस तरह से चीजें होनी चाहिए, किस तरह से चीजें काम कर रही हैं। तो चलिए, बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।